Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर का नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. और एक बार प्रभु का पवित्र वचन को लेकर के आने के लिए मुझे भी मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving me another chance to bring the word of God. एक और हफ्ता में प्रभु संभाला, And one more week, God उनका protected दया us. और करुणा से हमें बचाया। By His grace and mercy, He's protected us. हम वचन पढ़ेंगे We'll read the word, शबोपदेश 7वां अध्याय 19वां वचन, 29 का वचन, 29, 7वां अध्याय 29। we'll read from the book of Ecclesiastes. सभापदेश। हालेलुया। वचन हमसे कहता है, परमेश्वर मनुष्य को बनाया, Here the word is saying that God created humans. वो कैसा बनाया उसके बारे में आज पढ़ेंगे। Yes. वर्स 29, Ecclesiastes chapter 7 verse 29। सभा प्रसंगी। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली है। और इंग्लिश में बोलिए। But I did find this, God created people to be virtuous, but they have each turned to follow their own downward path. Praise the Lord। परमेश्वर हमें मनुष्य को एकदम अच्छा से बनाया और शुद्ध से बनाया हमारे हृदय को, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव को क्या कर दिया, बातों बातों में अपना अपना मनमर्जी के लिए दुनिया को बना लिया। People have twisted their ways, the minds. परमेश्वर का आज्ञा से दूर हो गया। They turned away from the commandments of God. आज मनुष्य सोचता है हमारा राष्ट्र, हमारा देश सबसे ताकतवर है। And the people think that nation is strong. उनको परमेश्वर का जरूरत ही नहीं है। They don't need the require of God. और परमेश्वर का अलावा उनके अपना धन दौलत और ताकत और भोज के ऊपर और ताकतवर होता है। They are dependent on their forces. हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर ये बात देखकर अपने आप के गुस्से को दिखा रहा है। God is showing His wrath. हालेलुया। और मनुष्य के बारे में 8वां अध्याय में 11वें वचन में बोलता है, मनुष्य इसलिए नहीं डरता है। 8 अध्याय 11वें वचन, Chapter 8 verse 11. पढ़िए। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे घर पे जो माता पिता के सामने छोटे से बच्चे हैं, If there is a parent and a child, उस बच्चों को जो भी गलती करने से हम उसको क्या करता है, तुरंत उसको दंड देता है। and when the child do something mischievous, the parent gives him the. कभी चड़ी से मारता है, Sometimes the parent beats. कभी हाथों से मारता है। Sometimes with the hand they beat the child. तुरंत उसका जो गलतियों को तुरंत उधर ही ये देता है, दंड देता है। And the punishment is given right the time. लेकिन परमेश्वर आज हमें इस वचन से एक और बात है याद दिला रहा है। But God is reminding us one more हम word. परमेश्वर का बच्चे होने के नाते We are the children of God, so हम दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट कर्म करता है we do all the bad things. तो उसका जो शिक्षा जो होता है, उसका दंड जो होता है तुरंत नहीं मिलता। And the punishment we do not get it directly. परमेश्वर हमारे दंड को तुरंत नहीं करता है। God do not punish it at the right moment. हम दुष्कर्मी लोग हैं। We are the evil workers. हमारे मन बहुत बुरा है मनुष्य का। Our minds are full of evil thoughts. पवित्र वचन में परमेश्वर ऐसा लिखा है, बोला है, मैंने जो मनुष्य को हृदय को बनाया इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। In the word it is written that God is saying, I regret because I made this heart of a human. मनुष्य का हृदय सबसे पाप भरे हुए हृदय है। The heart of a person is full of sins. पाप भरे हुए मनुष्य के हृदय को बनाया परमेश्वर ने। The heart that is full of sins, God created it. लेकिन यहाँ पर लिखा है पाप के लिए नहीं बनाया, But not for the sin. अच्छा के लिए बनाया। He created
for the good. लेकिन अपना हृदय में गलत बातों प्रॉब्लम्स वो लोगों ने बना देता है, But the people created it as a evil thing, परमेश्वर से दूर होता है। and they turn away from तो God. परमेश्वर इस वचन से आपको याद दिला रहा है, And God is reminding us once again परमेश्वर आपको क्यों बनाया। why God did created us. वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, In the word it is written, God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is love. हम दुनिया से प्रेम दिखाने वाला है, We are the people who show love to the world, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। and God desires from us. तुम्हारे हृदय में कचरा नहीं होना चाहिए, In our heart there should not be trash. हमारे हृदय में शुद्धता रहना चाहिए। The heart should be purified. यीशु बोलता है मैं तुम्हारे हृदय का दरवाजे पे खड़ा हूँ, Jesus is telling that I am standing next to मैं your खटखटा heart, रहा हूँ, and I am knocking at your door. मेरे लिए तुम दरवाजा खोलेगा You open the door for me. तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और साथ रहूँगा। If you open, I'll stay with you. यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करना चाहता है, God is desiring to stay with us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है। The Spirit of the Lord wants to dwell with us. वचन में हम पढ़ता है आप नहीं जानते हो वह परमेश्वर का मंदिर है, The word is saying you do not know that your body is a temple of God. आपके शरीर परमेश्वर का मंदिर है, Your body is a temple of God. आपके शरीर में परमेश्वर वास करता है। In your body God dwells. उस मंदिर को कोई भी नाश करेगा, If someone destroys that temple, उस मंदिर को परमेश्वर नाश करेगा, and that temple will be destroyed by God, उसको परमेश्वर नाश करेगा। and the God will destroy that. तो हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर होने के कारण, So because our body is the temple of God, हमारे हृदय में परमेश्वर रहने के कारण the heart God dwells. हमारे हृदय से प्यार और अच्छे अच्छे बातें निकलना चाहिए। From our heart there should be good and हालेलुया, purified things. अच्छे बातें निकलना चाहिए, Good things should come out from it. प्रेम निकलना चाहिए, Love should come from that. हम दूसरे से मदद करने वाला होना We चाहिए, should help others. हमारे हृदय साफ रहना चाहिए। Our heart should be purified. प्रभु आपसे यही चाहता है। God only desires. परमेश्वर हमें शुद्ध से बनाया, God created from the pure, हमारा हृदय अशुद्ध के बारे में सोचता है, but our heart thinks all about the self, स्वार्थी जीवन के लिए सोचता है। all about selfish things. हालेलुया। Hallelujah. तो वचन में ये कहता है In the word it is saying that जो कोई अभी पाप करता है उसका दंड अभी नहीं मिल रहा है, the one who sins, who does not get the punishment at that time, इसके लिए हम पाप करेंगे और जिएंगे खाएंगे पिएंगे और एक दिन मरना है, ऐसा सोचने वाला रहता है। that's why people think we should do many things which we desire. बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। But in the word it's also saying like that. वचन आपको स्पष्ट रूप में सिखाता है The clearly way it is teaching us, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। this all things God doesn't like it. परमेश्वर पिता यही चाहता है God Father only desires that हमारे शुद्धता, our holiness, हमारे पवित्रदाई, our holiness, हमारे पवित्रदाई परमेश्वर चाहता है। our holiness God desires it. आप सोचे कभी आप पवित्र नहीं रहेगा तो परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है? If you think that what will happen if we are not holy, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर रहता है। because the Spirit of the Lord dwells in us, हर बातों में हम अपने आप को पवित्रता करना है। in everything we must holy ourselves. हम कैसे अशुद्ध बनता है? How we become unholy. यीशु मसीह एक जगह पर चेले लोगों से बता रहा, Jesus Christ once a time was talking to the disciple. जो कोई हाथ बिना धोकर खाने खाने से अशुद्ध नहीं होता। The one who doesn't wash their hands will not become यीशु बोलता unholy. है, यीशु बोलता है Jesus Christ tells us, अपने मुंह से जो निकलता है the thing which comes out from our mouth, वो आपको अशुद्ध करता है। that things makes you unholy. अगर आपके मुंह से गंदे बातें निकलेगा If you're from your mouth the unholy things, वो आपको अशुद्ध करता है। that will make you impure. आप नहाया धोया ऐसा शुद्ध हो गया, If you take a bath and all, लेकिन तुम्हारे अंदर से अंदर but inside your heart, गंदगी भरे हुए है। there is dirt. अंदर से जो बातें निकलता है The one things which comes out from our उससे heart, पता चलता है we'll get to know that आप कैसा है, आपके स्वभाव कैसा है, how your behavior is. आपके हृदय में से क्या निकलता है, What comes out from your heart, वो क्या है, वो अशुद्ध बात होना नहीं चाहिए। that things should not be impure. हालेलुया। हमारे वचन में, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है जो हृदय में भर जाता है वो मुंह बोलता है।
In the word is written, what is inside your heart comes out from your mouth. अगर आपके हृदय में प्यार भरे हुए है, In your heart, if love is so full, आपके मुंह में से प्यार के बातें निकलेगा, and from your mouth, love things will come out. अच्छे अच्छे बातें निकलेगा। Good things will come out from your mouth. अगर आपके हृदय में दुष्टता है, And if in your heart there is evil things, आपका हृदय में गुस्सा है, and if in your heart there is anger, तो आपके मुंह से भी वही निकलेगा। then from your mouth that only will come out. आपके सोच अच्छा रहना चाहिए, Your thinking should be good, वो परमेश्वर चाहता है। that God desires it. आपका मन शुद्ध होना चाहिए। Your mind should be वचन clean. में लिखा है, कोई दरिद्रों को किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है। In the word is written, you should not let the poor people be. कोई दरिद्रों को तुच्छ जानेगा तो If someone someone rebuke the pure, जो उसको सृजनहार को अब तुच्छ जानता है। they rebuke the creator of them. इसके लिए वो गरीबों को छोटे लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया है। The people who are poor, but God created them also. हमारे हृदय से गंदे बात होने के मतलब ये होता है, Now from our heart, if there is impure things, परमेश्वर यीशु मसीह एक और कहानी बताया है। there is one more story in this. अंजीर के झाड़ में से From the fig tree, एक कड़वापन होने वाला फल नहीं आता। there is no a bitter fruit in that. जो फल से पता चलता है We can get to know about by the fruit, झाड़ कैसा है। how the tree is. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. हम यहाँ पर हमेशा बोलते हैं आम का झाड़ में से नारियल नहीं आता, There is no coconut in a mango tree. आम का नारियल से कभी करेला नहीं निकलता। There is no bitter ground in a mango tree. तो हमारे मुंह से जो बातें निकलता है, The things which comes out from our mouth, उस बातों में से from that words, हमें पता चल जाता है हम कैसा है, we get to know how the person is, हमारा फल कैसा है। how our fruit is. ये वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता, This word tells us, I'm not telling you. यीशु मसीह बोलता है। Jesus Christ is telling इसके लिए about हम चौकस रहना जरूरी है। That's why we must be alert and aware. हालेलुया। हमारे मुंह से जो भी बातें निकलता है The things which comes out from our mouth, वो अच्छा फल वाला होना चाहिए। that should be a good fruit. इसके लिए आज आपको एक मौका है So today you have a chance अपना हृदय को साफ करने का, to clean your heart, आपका सोचों को साफ करने का, to clean your thinking, आपका विचारों को साफ करने का। to clean your thoughts. एक शब्द बोलने से पहले 4 बार सोचो। Before telling one word, think about it 4 times. अपने मुंह से जो बात निकलने से पहले आप सोचो, The things which will come out from your mouth, you think about it. मैं first. एक प्रभु का बच्चा हूँ, I am a child of God. मैं परमेश्वर का दास हूँ, I am a disciple of God. मेरे मुंह से ऐसे गलत बातें नहीं निकलना चाहिए। There should not be any wrong things which should come out from my mouth. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, I trust in the Lord. मैं भरोसा करता हूँ। I have faith in Him. मेरा कार्य जो बुरा बातें नहीं होना चाहिए, My things should not be evil things. मेरा कर्तव्य जो बुरा नहीं होना चाहिए, My work should not be wrong. मेरा देखना बुरा नहीं होना My चाहिए, seeing should not be wrong. मेरा सोचना बुरा नहीं होना My चाहिए, thinking should not be wrong. मेरे जो बाहर आते मेरा फल अच्छा होना The चाहिए। fruit which I bear should be good. क्योंकि मैं मीठा फल देने वाला झाड़ है तो If I am a tree which gives a fruits, मेरा बात भी मीठा होने वाला बात होना so चाहिए। my word should also be sweet. आगे fruit. यीशु बोलता है तुम्हारे बातों में नमक मिलाया जाता है, In your word there is salt added. वो नमक जैसा टेस्ट देने वाला बातें होना चाहिए। Your word should be like a salty in अगर it. तुम्हारे बातों में नमक नहीं है, In your words, if there is no salt in it, नहीं तो तुम्हारा बाजी में जो बनाता है दाल में नमक नहीं रहेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। the stuff you make cook should not be प्रेज द saltiness. लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. ये वचन आपको प्रभु आज समझा रहा है Today, the God is trying to get you this word. अपने आप को शुद्ध करने का। You must clean yourself. यीशु बोलता है इस वचन से आप लोग शुद्ध हो गया। Jesus tells you, by this word you are purified. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना का सुसमाचार में In the book of John, वचन आप सुनता है, स्वीकार करता है, आप शुद्ध हो जाता है। if you take and receive that word, you are प्रेज द whole. लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. आपके जीवन में इस वचन को कार्य पे लाओ। In your life, you must take this word and bring it to work. आज आप लोग यहाँ पर आया, Today, you all came here. आप ये वचन सुन रहा है, The one who is listening to this word, कोई भी बातें आपको
नुकसान नहीं होना चाहिए। Not even a single word should bring disadvantage in your ये life. अनंत काल का जीवन देने वाला वचन है, This word gives you eternal life. शांति देने वाला वचन है, This word gives you peace. चंगाई मिलने वाला वचन है, This word gives you healing. हमें छुटकारा मिलने वाला वचन है, This word gives us deliverance. जीवन मिलने वाला वचन है। And this word gives us life. यीशु मसीह से जो इनमें हमारे जीवन में किसी और ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, The one who did not receive Jesus Christ yet, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए मौका है। you have a chance to receive Him. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, The last week we read, आ भी है समय, today there is a time. एक ही व्यक्ति में ही है रक्षा, Only one person has this deliverance. वो यीशु मसीह है। That is Jesus Christ. यीशु मसीह आपको रक्षा देने वाला है, Jesus Christ is giving to आपको us. अनंत काल का जीवन देने वाला है, He'll give you the eternal पापों life. से छुटकारा देने वाला है। And He'll deliver you from every यीशु sin. में विश्वास करो, You must believe in Jesus. अनंत काल का जीवन पाओ। And you'll get eternal life. इस वचन के द्वारा Through this word, आप सभी को all यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आशीष और अनुग्रह करे। your Heavenly Father and the Holy Spirit bless you. गॉड ब्लेस यू ऑल।